मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जरा तवज्जो से सुनते रहें। बस थोड़ी देर और मैं रहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। उसके बाद मैं आपको आपकी मनपसंद और आपकी जो प्यास है उसे बुझाने के लिए मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें सबक मिल गया कि अगर तालीम होगी तो जिंदगी में इनकलाब आएगा, अगर तालीम होगी तो जिंदगी कामयाब रहेगी, अगर तालीम होगी तो हम किसी भी मैदान में जा सकते हैं, अगर तालीम होगी तो दुनिया के हर पर्दे पे हम पहुंच सकते हैं, और अगर तालीम नहीं होगी तो हम किसी काम के नहीं हैं। आज मेरी कौम के अंदर जितना पैसा गलत कामों में खर्च किया जा रहा है, जितना पैसा शादी के नाम पे खर्च किया जा रहा है, आज मेरी कौम में जितना पैसा बिला वजह खर्च किया जा रहा है, कोई मकान के नाम पे खर्च कर रहा है, कोई शादी के नाम पे खर्च कर रहा है, कोई अपनी जिंदगी के नाम पे खर्च कर रहा है। अगर यही पैसा मैंने और तुमने अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दिया तो मेरी कौम में डॉक्टर भी नजर आएंगे, इंजीनियर भी नजर आएंगे, मेरी कौम में IPS भी नजर आएंगे, IAS भी नजर आएंगे, मेरी कौम में दीन के आलिम भी नजर आएंगे। बेशक, बहुत अच्छा। मगर हम तालीम से दूर होने की वजह से, अपने मजहब से दूर होने की वजह से इतनी ज्यादा खसारे की तरफ जा रहे हैं। ये कोई मख्फी बात नहीं है कि कोई ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमान का जवान जानता है, मुसलमान का बूढ़ा जानता है कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मेरे भाई, आज जरूरत है तालीम की। ये तालीम ना होने की तो वजह है कि मेरा नौजवान शराब की तरफ जा रहा है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान जुए की तरफ जा रहा है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान मस्जिदों से दूर है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान मदरसे से दूर है, ये तालीम ना होने की तो वजह है मेरा नौजवान उलमा से दूर है। इसलिए तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बल्कि हमारे अकाबिर तो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, हम अपने माशरे में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी चीज से कामयाब नहीं हो सकते, सिर्फ तालीम है। बेशक। और मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया कि कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो सबसे पहले कुरान ने हमें तालीम का हुक्म दिया। जी, क्या बात है। सबसे पहले हमें कहा कि पढ़ो, जब पढ़ोगे तो कामयाब खुद हो जाओगे, पढ़ोगे तो तरक्की तुम्हें खुद मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कौन सी खराबी नहीं है हमारे अंदर, हर बुराई हमारे अंदर पाई जा रही है, हर बीमारी हमारे अंदर पाई जा रही है, हर जो है करप्शन में हम डूबते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? तालीम नहीं है, कुरान नहीं है, हमारे पास न दीनी तालीम है न दुनियावी तालीम है, हम दोनों तालीमों से दूर हैं। इसी वजह से हम परेशान हैं, इसी वजह से हम मुसीबतों में बलाओं में घिरे हुए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम का नौजवान जो शराब की आदत अपने दिल में बिठाए हुए है, ये क्या वजह है? अगर इस नौजवान पर तालीम होती तो ये कभी भी इस हराम काम की तरफ नहीं जाता, कभी भी जुए की तरफ नहीं जाता। आज मेरा नौजवान एक नहीं बल्कि 70% नौजवान शराब के आदी बन चुके, जुए के आदी बन चुके हैं। पहले शराब जो है लोग पीते थे तो वो एक आम हुआ करती थी, और आज जो शराब नशा है, दवाई के जरिए भी नशा चल रहा है, कैप्सूल के जरिए भी लोग नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन के जरिए भी लोग नशा कर रहे हैं। अब बहुत सारे तरीके नशा करने के ईजाद हो गए नए नए,
हमने क्या समझा कि ये शराब के हुक्म में नहीं है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, ये शराब के हुक्म में है। नशा कोई सा भी हो, अगर तुम करोगे तो तुम्हें वही सजा मिलेगी जो शराब पीने में तुम्हें मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा एक घूंट अगर शराब पी होगी तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि जब वो मरेगा, अपनी कब्र में जाएगा, तो परवरदिगार आलम उसके चेहरे को बंदर या खिंजीर की सूरत में बदल देगा। जरा गौर तो करो, तवज्जो तो दो। क्या फरमाते आका, जिसने एक घूंट शराब पी, हुजूर फरमाते हैं कि उसका चेहरा कब्र में बंदर या खिंजीर की तरह कर दिया जाएगा। जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो इसी हालत में उठेगा। हुजूर फरमाते इसी हालत में उठेगा। तुम्हारी कितनी प्यारी शक्ल है, तुम्हारा कितना प्यारा चेहरा है, तुम किसके उम्मती हो मुस्तफा जाने रहमत के। तुम कौन सी आदत अपने अंदर डाल रहे हो, तुमने किस नशे पे अपने आप को ले जा करके खड़ा कर दिया, जिसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी, इतना बड़ा अज़ाब तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे चेहरे को बदल दिया जाएगा। आगे मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो उस पर प्यास मुसल्लत कर दी जाएगी, और प्यास भी इतनी सख्त मुसल्लत की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं वो पानी मांगेगा। जब वो पानी को चिल्लाएगा, वो चीखेगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। इतनी सख्त प्यास होगी कि उसकी ज़बान उसके सीने पे पड़ी होगी, उसकी ज़बान उसके सीने पे पड़ी होगी। जरा सोचो तो सही नौजवानों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम तो वो हो कि जिससे कौम का मुस्तकबिल संवरता है। तुम आज उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते पे कुरान ने जाने को मना किया, साहिब कुरान ने जाने को मना किया। आज हम उस रास्ते पे कितनी तेजी से जा रहे हैं। जरा तवज्जो तो दो मेरी तरफ। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, इतनी सख्त प्यास मुसल्लत होगी कि उसकी जबान उसके सीने पे पड़ी होगी। वो पानी पानी कर रहा होगा, मुझे पानी दे दो, मैं पानी पीऊंगा, मुझे पानी ला कर दो। वो चीख रहा होगा। उसे पानी के लिए क्या दिया जाएगा? उसे पानी के लिए पानी नहीं दिया जाएगा पीने, बल्कि जहन्नमियों खोलती हुई पीप दी जाएगी, और जहन्नमी बिच्छू का उसे जहर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब वो उसे देखेगा तो तेजी से लेगा और पीने के लिए अपने मुंह से लगाएगा। आका फरमाते हैं जब वो पीने के लिए अपने मुंह से लगाएगा, जब उसे पिएगा तो उसके चेहरे का जो गोश्त है वो उसके जहर की वजह से झड़ झड़ के नीचे गिरने लगेगा। उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या समझते हो शराब को, क्या समझते हो नशे को? तुमने जिंदगी समझ लिया। तुम समझते हो कि जब तक शादी मुकम्मल नहीं होगी, जब तक नशा नहीं करेंगे। तुमने समझ लिया जब तक हमारी दावत मुकम्मल नहीं होगी, जब तक हम जो है नशा दोस्तों में बैठकर बियर नहीं पिएंगे। तुमने क्या समझ लिया है? क्या समझ रहे हो तुम? जरा अपनी आखिरत की तो खबर लो। जब वो इसे पिएगा तो उसका गोश्त चेहरे का झड़ झड़ के नीचे गिरेगा। अल्लाह अकबर। वो चीख कर कहेगा, अरे मैंने तो पानी मांगा था, मुझे तुमने क्या दे दिया? मैंने तो तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे क्या ला करके दे दिया? मैं तो तुमसे पानी मांग रहा था। तो फरिश्ते कहेंगे, सुन, तो दुनिया में तूने शराब पी थी, तूने एक घूंट शराब पी थी। अगर तू उसे ना पीता तो तुझे आज पानी दिया जाता। जब वो तूने दुनिया में पी थी, तूने उस वक्त क्यों नहीं सोचा? तूने उस वक्त गौर क्यों नहीं की? उस वक्त तूने क्यों नहीं समझी बात? अल्लाहु अकबर। तो उससे फरिश्ते कहेंगे, जब तूने दुनिया में शराब पी है तो सुन ले, आज तुझे पानी नहीं, यही पीना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम शराब को अपने मुंह नहीं लगाएंगे। और दूसरी खराबी मेरी कौम में ये पैदा हो गई है, अब जुआ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसका सही इस्तेमाल कर लो,
वरना और अमाल तो बाद में जहन्नम में जाने के लिए यही काफी होगा, यही काफी होगा। समझ लो अच्छी तरीके से बात को। और अमाल तो बाद में तुम्हारे, ये मोबाइल ही काफी होगा तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने के लिए। आज किस लिए दिया था ये बात करने के लिए? किस लिए दिया था? अपने रिश्तेदार की, अगर तुम बाहर हो तो अपने वालिदैन की खबर ले लो, अम्मा ठीक है, अब्बा ठीक हो। ये इसलिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि चादर ओढ़ के कोई टीम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे हजरत 2 रुपए ही तो जा रहे हैं, ना जाने 50,000 मिल जाए, ना जाने 1 लाख मिल जाए, ना जाने 2 लाख मिल जाए, 10 रुपए तो लगाने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस जुए को कुरान ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ऐ ईमान वालों, ना शराब के करीब जाओ ना जुए के करीब जाओ। क्या समझ रहे हो मेरे भाई? ये जिंदगी एक मर्तबा मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। एक मर्तबा दुनिया में आए हो, दोबारा दुनिया में नहीं आओगे। क्या समझ रहे हो? वालिदैन समझते हैं बेटा कमरा बंद करके सो रहा है, माँ समझती है मेरा लखते जिगर सो रहा है। बेटा कमरे के अंदर क्या कर रहा है? जुआ खेल रहा है। बेटा मोबाइल पे पैसे लगा रहा है। बेटा मोबाइल पे गेम लगा रहा है। बेटा मोबाइल पे ना जाने क्या क्या कर रहा है। याद रखना, मैं उन वालिदैन से भी कहूंगा कि अपने बच्चों पे नजर रखो। अगर नजर नहीं रखोगे तो ये तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत क्यों नहीं सिखाई, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार तुमने क्यों नहीं दिए, अपनी औलाद को तुमने इल्म क्यों नहीं सिखाया। जुआरी क्या करता है? अपना नुकसान करता है। जुआरी क्या करता है? अपने जमीनें बेच देता है। जुआरी क्या करता है? अपना मकान बेच देता है। बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना कि जुआरियों ने अपनी बीवियों को भी बेच दिया। यही बात। कितने लोग ऐसे हैं। ये क्या हो रहा है उस कौम के अंदर जो कौम दूसरों के लिए हिदायत और नमूना बना करके भेजी गई? आज कह रहे हैं परेशान हैं हम, आज कह रहे हैं कारोबार नहीं चल रहे, आज कह रहे हैं हर तरफ से हम परेशान हैं, बीमारी हमारे अंदर, परेशानियां हमारी तरफ। याद रखो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अगर जिंदगी में खुशी चाहते हो, ये चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरी औलाद अच्छी रहे, मेरे वालिदैन अच्छे रहे, तो सुन लो, मेरे नबी से रिश्ता मजबूत कर लो। जितना रिश्ता मजबूत होगा मेरा रब इतनी अच्छी जिंदगी बना दे। आका फरमाते हैं जो जुआरी जुआ खेलता है, जो जुआरी जुआ खेलता है, सरकार फरमाते हैं जो जुआरी जुआ खेलकर मस्जिद में आए, हुजूर फरमाते नमाज पढ़ने के लिए आया वो नमाज पढ़ने के लिए है। आका फरमाते उसने जो वुजू किया है वो समझ रहा है कि मैंने पानी से वुजू किया है, वो समझ रहा है कि मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते जो जुआ खेल करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, आका फरमाते वो पानी से वुजू नहीं कर रहा, बल्कि वो खिंजीर के खून से, सूअर के खून से वुजू करके मस्जिद में आ रहा। अल्लाहु अकबर। तौबा करो मेरे भाइयों, जिस अमल ने हमारे अंदर जगह बना ली है, जिस खराबी ने हमें बर्बादी के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जो जुआ हमें तबाह कर रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं आज मजदूरी नहीं करूंगा, आज जुआ खेल करके बच्चों को कमा करके ला दूंगा, आज जो है काम करने नहीं जाऊंगा, आज कहीं जाकर के सट्टा लगा दूंगा। मेरी कौम ये समझती है, सुनो, हराम कौम को अगर खिलाओगे तो ये कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी बल्कि तुम्हें मारने पे तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पीछे कर दो इसे थोड़ा सा। मुफ्ती साहब नहीं हाई साइड थोड़ा सा सोफा दूसरा उधर उधर कर दो साइड से कर दो। बैठ बैठ। हाँ अरे उसे वही रख दो, इतनी जगह नहीं है स्टेज पे। अरे इतनी जगह कहाँ है? पीछे रखो। बैठ जाइए। आप हजरात देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब क़िबला की आमद हो गई है, मिंबर शरीफ की जीनत बन गई है। आप हजरात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाइए। इंशाअल्लाह मौलाना सादिकुल कादरी साहब की तकरीर का इख्तिताम हो रहा है। बिल्कुल बैठ जाइए आप हजरात। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, जैसे इत्मीनान से आप बैठे हैं। बस चंद बातें और मैं जो है अर्ज कर दूं, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी स्टेज पर जलवा तशरीफ फरमा हो चुके हैं और उनके साथ हमारे साथी शायर इस्लाम अफजल भाई भी जो है तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्दी से अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। आप लोग बैठ जाइए, आप बिल्कुल बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। जिस खतीब का आपको इंतजार था वो मिंबर नूर पर जलवा तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था मेरी तरफ तवज्जो दें। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के इन बुराइयों से, इन खराबियों से हमें अपने आप को दूर करना होगा। मेरे प्यारे तालीम बड़ी जरूरी है, इल्म बड़ा जरूरी है। हमें दुनियावी इल्म भी सीखना है और हमें दीन का इल्म भी सीखना है। हमें डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, हमें IPS और IS भी बनना है और हमें दीन का आलिम भी बनना है, हमें वकील भी बनना है। मेरे प्यारे दोनों तालीमों की हमें जरूरत है। ये देखकर देखो जरा हमारे असलाफ कितनी ज्यादा तालीम से मोहब्बत करते थे, हमारे अकाबिर कितनी ज्यादा तालीम से मोहब्बत करते थे। उन्हें दीन सीखने का कितना जो है दर्द था, दीन सीखने का उन्हें कितना इश्क था। आज मेरी माँ और बहनें जब अपने बच्चे को देखती हैं कि वो मोबाइल चलाने लगा है तो वो समझती हैं कि मेरा बेटा कामयाबी की दहलीज पर है। नहीं नहीं, कामयाबी की दहलीज ये नहीं है। आओ आओ मैं तुम्हें उस दौर में लेकर के चलता हूँ जब हमारी माओ की सोच पाक थी तो उनके बच्चे कितनी जल्दी दीन के आलिम बनते थे, दीन के मुबल्लिग बनते थे, कितने जो है दीन के नेक दीनदार बनते थे। जरा ये देख सुनो, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि है जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, उनके खुलफा में से हैं। जरा गौर करो, तवज्जो दो मेरी तरफ। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को जो है इख्तिताम की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा ने इमाम मोहम्मद से कहा, ए बेटा मोहम्मद जाओ जाओ तुम जल्दी से जो है इमाम आजम की दरसगाह में पहुंच जाओ, उनके मदरसे में पहुंच जाओ और अपना नाम लिखवा लो। वहां जाकर के दीन सीखो, वहां जाकर के इल्म सीखो। मैं चाहती हूं कि तुम उनके गुलामों में शामिल हो जाओ। मेरी मर्जी भी यह है बेटा तुम कुछ बनो ना बनो लेकिन दीन के सिपाही बन जाओ। वाह 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 माशाअल्लाह। इमाम मोहम्मद की वालिदा ने अपने बेटे से कहा, मोहम्मद जाओ जाकर के पढ़ो। वो गए हजरत इमाम आजम की बारगाह में और जाने के बाद मैं कहा, हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं दीन का आलिम बनना चाहता हूँ। इमाम आजम ने देखा तो 14 साल का नौजवान है, अभी चेहरे पे कोई दाढ़ी का बाल भी नहीं है, खूबसूरती इतनी है कि देखने को मन करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम मोहम्मद को खूबसूरती भी दी थी और जो है मालदारी भी अता की थी। आप बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। जब इमाम मोहम्मद ने इतना कहा इमाम आजम अबू हनीफा से कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि बेटा तुम ऐसा करो, पहले कुरान के हाफिज बन जाओ। जब तुम कुरान के हाफिज बन जाओगे तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए चले आना। हजरत इमाम मोहम्मद से इसलिए इमाम आजम ने कहा था कि पहले तुम कुरान के हाफिज बनो, क्योंकि इमाम मोहम्मद के दाढ़ी के बाल नहीं थे, छोटे थे। अमरस से इमाम मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए। बड़ी जल्दी से मैं अपनी बात को जो है खत्म कर रहा हूँ। मेरा भी दिल नहीं चाहता बात करने, क्योंकि मैं भी हजरत की बात को सुनना चाहता हूँ, लेकिन जो बात है बस उसे सुन लो। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
इमाम आजम ने फरमाया बेटा मोहम्मद तुम घर चले जाओ और जब कुरान के हाफिज बन जाओ तब आना। इमाम मोहम्मद जो है चले जाते हैं, चले गए अपने घर। और अपने घर जाने के बाद में कुछ दिन बीते, मतलब ये कि पूरा हफ्ता निकल गया। 7 दिन के बाद दोबारा इमाम आजम के पास आ जाते हैं। जब इमाम आजम के पास दोबारा इमाम मोहम्मद आए और आने के बाद में इमाम आजम ने पूछा बेटे क्यों आ गए? मैंने तो तुमसे कहा था कुरान का हाफिज बन के आना। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं उस्ताद जी सुनो, अल्लाह का फजल हो गया, मेरे रब ने मुझे 7 दिन में कुरान का हाफिज बना दिया। 7 दिन में कुरान का हाफिज बना दिया मुझे। 7 दिन में कुरान के हाफिज बन करके आ गए। आपने सुना होगा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में कुरान के हाफिज बन गए थे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने जो हिफ्ज किया है वो रमजान शरीफ के महीने में सिर्फ 1 महीने के अंदर आला हजरत ने कुरान का हिफ्ज किया है। हमारे आपके बच्चे कोई 2 साल में हिफ्ज करता है, कोई 3 साल में हिफ्ज करता है, कोई 4 साल में हिफ्ज करता है, लेकिन इमाम मोहम्मद ने सिर्फ 7 दिन में कुरान का हिफ्ज कर 7 दिन में। और ये पैगाम दे दिया दुनिया वालों को, बता दिया कि अगर माँ दीनदार हो, बाप दीनदार हो तो परवरदिगार आलम उनकी बरकतों से औलाद पर भी फजल फरमा देता। इसलिए हमारी बस्ती में हाफिज मोहम्मद तौहीद ने कुरान करीम का हिफ्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उस बच्चे को जहाँ हाफिज बनाया है वहाँ दीन का आलिम भी बनाए। परवरदिगार आलम उसके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।